हे दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सक्सेस। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि मनी जिलवा यूट्यूब का एक ऐसा चैनल है जहां पे हम बात करते हैं बुक्स के बारे में, सक्सेस के बारे में, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में और इनर हैप्पीनेस के बारे में। और साथ ही साथ हम बात करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में जो इंसान को बेटरमेंट की तरफ लेकर के जाती हैं। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो YouTube पे इंटरटेनमेंट और टाइम पास के लिए आते हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि इस वीडियो को अभी स्किप कर दें। इसमें आपके मतलब का कुछ भी नहीं है। मगर अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसके अंदर कुछ ड्रीम्स हैं और वो कुछ करना चाहता है बट वो लाइफ में कहीं स्टक है, या फिर अगर आपके कुछ ड्रीम्स हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं, तो आई वुड से कि ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग वीडियो साबित हो सकती है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण या किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचना। और लॉ लॉ का मतलब होता है सिद्धांत, मतलब किसी भी चीज को अपनी तरफ खींचने का सिद्धांत। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, टेक्निक्स ऑफ मैनिफेस्टेशन के बारे में। और इस वीडियो के एंड में मैं अपनी एक स्टोरी आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें मैनिफेस्टेशन के थ्रू, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मैंने अपने गोल को पाने की कोशिश करी है। आई होप मेरी ये स्टोरी आपको इंस्पायर कर पाए। चलिए पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। आई एम श्योर हम सभी ने बचपन में अरेबियन नाइट्स के अलादीन और उसके मशहूर चिराग की कहानी ज़रूर सुनी होगी, जहाँ पे चिराग को रगड़ते ही उसमें से जीनी प्रकट होता था और आपकी इच्छाएं पूरी करता था। अब ऐसा ही कुछ प्रकृति के साथ भी है। हमें अपनी विशेस को, अपने ड्रीम्स को प्रकृति के सामने जाहिर करना है और प्रकृति ठीक उसी जीनी की तरह काम करेगी और हमें वो सारी चीज़ें खुद ब खुद प्रोवाइड करवाएगी जो हम उससे मांगते हैं। अब प्रकृति ऐसा क्यों करती है? अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि प्रकृति ऐसा क्यों चाहेगी कि हम लोग सक्सेसफुल बन जाएं या फिर हमें कोई भी चीज़ मिल जाए। तो ये चीज़ समझने के लिए हमें साइंस की तरफ जाना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि साइंस कहती है कि ह्यूमन बॉडी एटम से मिलकर बनती है, और सिर्फ ह्यूमन बॉडी नहीं, इस दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एटम से मिलकर बनती है। और अकॉर्डिंग टू एटॉमिक फिजिक्स, अ सर्टेन एटम हैज़ अ सर्टेन एनर्जी एंड सर्टेन फ्रीक्वेंसी। हमने अक्सर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि मेरी वाइब्स उसके साथ मैच करती है, मेरी फ्रीक्वेंसी उस एक्स पर्सन के साथ मैच करती है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मेरी फ्रीक्वेंसी किसी ऐसे इंसान से मिलेगी जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करती होगी, तो मुझे उस इंसान के साथ में रहना पसंद होगा, उनके साथ बात करना पसंद होगा, उनके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद होगा। एंड आई एम श्योर आप सभी के साथ भी ऐसा ही होता है। ठीक इसी तरीके से चीज़ों के लिए भी इसी तरह का होता है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल के साथ अगर मैं समझाता हूँ कि अगर आपको एक BMW खरीदनी है, तो उस BMW खरीदने के लिए फिलहाल आपकी फ्रीक्वेंसी वैसी नहीं है। बट अगर आप एक BMW कार खरीदना चाहते हैं, तो जब वो आपकी फ्रीक्वेंसी उस कार की फ्रीक्वेंसी से मैच करेगी तो उस कार को आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो कार खुद ब खुद चल के आपके पास आएगी। तो हमारा काम बस अब इतना है कि किसी तरीके से, किसी मेथड के थ्रू अपनी फ्रीक्वेंसी को एक पर्टिकुलर चीज़ जिसकी हमें डिज़ायर है उस फ्रीक्वेंसी से मैच कराने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कार खरीदनी है तो हमें कार की फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच कराना पड़ेगा। अगर हमें एक घर खरीदना है तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को उस घर की फ्रीक्वेंसी के बराबर करना पड़ेगा। अगर हम बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं तो उस पैसे की फ्रीक्वेंसी को अपनी फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। जब ये दोनों फ्रीक्वेंसी एक होंगी तो इनमें से किसी भी चीज को आपको पाना नहीं पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सारी खुद ब खुद चीजें चल के आपके पास आएंगी। अब अपनी फ्रीक्वेंसी को इन सभी चीजों की फ्रीक्वेंसी से मैच कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस चीज के लिए हम यूज करेंगे पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन का। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को जाहिर करना या प्रकट करना। जब आप प्रकृति के सामने किसी भी चीज को प्रकट करते हो तो प्रकृति बिल्कुल एक आपके जीनी की तरह काम करती है और वो बोलती है कि योर विश इज माई कमांड, और जो भी आप बोलते हैं बस वो वही फॉलो करती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बहुत बार देखा होगा कि जब हम लगातार कर्ज 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 करके बातें करते हैं तो हमारी जिंदगी में कर्ज वाले काम ज्यादा होते हैं। हमारा कर्ज कम होने के बजाय उल्टा ज्यादा बढ़ने लगता है। और ठीक उसी तरह अगर हम सिर्फ अच्छा सोचते हैं और पैसा या किसी भी और चीज के बारे में सोचते हैं तो हमारी जिंदगी में सिर्फ हैप्पीनेस और सिर्फ हैप्पीनेस आती रहती है।
जाने अनजाने हम सभी लोग मैनिफेस्टेशन का यूज करते हैं, बट यहाँ पर हम ये टेक्निक सीखेंगे कि हम लोग मैनिफेस्टेशन का यूज कैसे कर सकते हैं फॉर आवर ओन पर्सनल बेनिफिट इंटेंशनली। वैसे तो हम कभी ना कभी किसी न किसी मौके पर प्रकृति को जाहिर करते रहते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज कि हम किसी कार में जा रहे हैं, और हो सकता है हम कैब में जा रहे हो या किसी और कार में जा रहे हो, और हमारे बगल से एक तेज रफ्तार फरारी निकलती है। उस फरारी को देख करके हमारे दिमाग में ये थॉट आता है कि काश इस फरारी का मालिक मैं होता तो क्या जिंदगी होती। यहां पर आपने उस कार के लिए अपनी मैनिफेस्टेशन प्रकृति को जाहिर की, बट दैट इज अनइंटेंशनली। हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि जो भी चीजें एक्चुअल में हमें चाहिए हम उनको इंटेंशनली कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स। मैनिफेस्टेशन की टेक्निक सिखाने से पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैनिफेस्ट करने का सही तरीका क्या होता है। हमें हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के बारे में मैनिफेस्ट करना है, कभी भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में, नेगेटिव आउटकम के बारे में मैनिफेस्ट नहीं करना है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरा कर्ज बहुत ज़्यादा हो गया, या अगर आप इस प्रकृति के रूल पे डाउट करते हैं और आप कहते हैं कि यार आई डाउट कि ये रूल होगा कि नहीं होगा, आई डाउट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है कि नहीं करता है, और जैसे ही आप बोलेंगे आप प्रकृति को एक मैसेज दे रहे हैं कि यू डाउट, और वो काम 100% नहीं होगा। आपको ऐसा करने के बजाय हमेशा पॉजिटिव एक्सपेक्ट पे बात करनी है, और हमेशा प्रकृति को ये कहना है कि मुझे पूरा विश्वास है ये हो सकता है, आपको पूरा विश्वास है ये हो सकता है। कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करते वक्त आपको हमेशा अपने आप को ये बताना है कि आप ऑलरेडी उस चीज़ को पा चुके हैं और वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। तो मैनिफेस्टेशन की बेसिकली 3 टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक स्क्रिप्टिंग। स्क्रिप्टिंग का मतलब होता है लिखना। आप प्रकृति को लिख करके बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें चाहिए। अब स्क्रिप्टिंग के लिए भी एक अलग से मेथड है जिसे हम 55x5 मेथड कहते हैं। इसके ऊपर हम बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे, बट इस वीडियो में बस आप इतना जान लें कि हमें 55 बार 5 दिन के अंदर अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करना है। अपने डिजायर के बारे में एक नोटबुक पे लिखना है, एंड दैट इज इन प्रेजेंट टेंस। लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे एक BMW कार खरीदनी है तो मेरी मैनिफेस्टेशन कुछ इस तरह की होगी कि हे प्रकृति, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे एक BMW कार दिलवाई, और इस कार में बैठकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं इस कार को बहुत ही इंजॉय कर रहा हूँ। मैं इस कार को दिलवाने के लिए आपका शुक्रगुजार हूँ। ये सारी जो बातें हैं वो प्रेजेंट टेंस में, कहने का मतलब कि आप वो कार ऑलरेडी एक्वायर कर चुके हैं। जब आप इस तरीके से स्क्रिप्टिंग का यूज करेंगे मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आपके अंदर एक फीलिंग डेवलप होगी, और वो फीलिंग काम करेगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए। मैनिफेस्टेशन की दूसरी टेक्निक है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है अपने आप से बात करना, टॉक करना। आप बात के जरिए अपने वर्ड्स के थ्रू प्रकृति को एक फ्रीक्वेंसी सेंड कर सकते हैं कि आपको क्या चीज चाहिए। अपनी बात को बार बार दोहराएं। सबसे पहले जिंदगी में गोल स्टेटमेंट बनाएं। आपको जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसे एक प्लेन पेपर पे लिख लें और उसको दिन में कई बार दोहराएं, और ये दोहराते वक्त इस बात का विश्वास करें कि आपको ये मिल जाएगी। अगर आपके दिमाग में कहीं भी डाउट आता है तो ये बात 100% है कि वो काम नहीं होने वाला। तो कभी भी लिखें तो पूरे विश्वास के साथ लिखें, और पूरे विश्वास के साथ सब कुछ प्रकृति के पीछे छोड़ दें। आपका जो फोकस है हमेशा रिजल्ट पे होना चाहिए, ना कि उसके प्रोसेस पे। कई लोग डाउट करने लगते हैं कि यार मेरी तो जेब बिल्कुल, मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं BMW खरीद पाऊंगा, पता नहीं है कैसे होगा। ये कैसे होगा ये काम आपको प्रकृति के ऊपर छोड़ देना है। आपका काम है सिर्फ करना। आप सिर्फ लिखिए और प्रकृति को बताइए आपको क्या चाहिए। मैनिफेस्टेशन की तीसरी टेक्निक है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को देखना। अब विजुअलाइजेशन करने का सबसे सही तरीका ये है कि आप किसी एकांत, किसी शांत माहौल में चले जाएं। हो सकता है किसी गार्डन में, हो सकता है अपने ही बेडरूम के कमरे में। वहां पे जाएं, आप अपनी आंखें बंद करें, और जो भी आपकी डिजायर है आप उनके बारे में सोचें कि वो डिजायर एक्चुअल में कंप्लीट हो गई है और आप एक्चुअली वो लाइफ जी रहे हैं जो आप जीना चाहते हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो अंदर से एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डेवलप होगी, और वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग अगेन जैसा मैंने कहा था लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अट्रैक्ट करेगी, और वो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। अब मैनिफेस्टेशन के ऊपर एक्चुअली 2-3 सवाल आते हैं जो लोग यहाँ पे सोच रहे होंगे। पहला सवाल कि मैनिफेस्टेशन कब तक काम करती है। तो इस सवाल के जवाब में मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। ऐसा नहीं होने वाला कि कुछ आज आप सोचें
और वो आज के आज पूरा हो जाए। जो एक नेचुरल टाइम लगने वाला है, लेट्स सपोज कि अगर मुझे एक इंजीनियर बनना है, तो मुझे एक इंजीनियर बनने के लिए मुझे पता है कि पहले मुझे 10th की एग्ज़ाम क्रॉस करनी पड़ेगी, फिर मुझे 12th में मैथ्स और साइंस की एग्ज़ाम क्रॉस करनी पड़ेगी, उसके बाद में जा करके मुझे कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी पड़ेगी, जहाँ जाकर 4 साल की पढ़ाई के बाद मैं एक इंजीनियर बन सकता हूँ। मैंने मैनिफेस्ट किया है एक इंजीनियर बनने के बारे में, बट मुझे आई हैव टू गो थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस। कोई भी इम्प्रैक्टिकल चीज़ और अननेचुरल चीज़ आपके साथ नहीं होने वाली। वैसे मैं आपको बता दूं, सक्सेस इज ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। तो जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता क्या है, बेसिकली जो डॉट्स होते हैं, जो आपको सक्सेस के मतलब आपके और आपके गोल के बीच में जितने भी डॉट्स होने वाले हैं, जो भी लोग हैं जो आपको अपनी सक्सेस तक पहुंचाएंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम है उन डॉट्स को कनेक्ट करते जाना। जब आप मैनिफेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास ऑटोमेटिकली वो सारे इंसान जुड़ने लगेंगे जो धीरे धीरे आपको आपके गोल के पास लेकर के जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप पीछे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अरे मेरा गोल तो कब का पूरा हो चुका है। बस कुछ इसी तरीके से काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब कुछ लोग यहाँ पे पूछेंगे कि इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगता है। अगर जो भी आप सोचे वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाता, तो सोचिए हमारे दिमाग के अंदर एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, तो कितना मुश्किल हो जाता इन सारे थॉट्स को हैंडल करना। लेट सपोज कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके दिमाग में एक डायनासोर आया और डायनासोर अगले ही मोमेंट में आपके बगल में खड़ा है, कैसी होगी एक लाइफ। तो इसीलिए इन चीज़ों के अंदर नेचुरल टाइम लगता है। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी पूरी हो सकती है, लेट्स सपोज आपने मैनिफेस्ट किया एक कप चाय के बारे में, तो हो सकता है वो एक कप चाय आपको अगले 10 ही मिनट में मिल जाए। लेकिन अगर आपने मैनिफेस्ट किया एक घर के बारे में, बहुत सारे पैसे के बारे में, तो उस पैसे को पाने में जो नेचुरल टाइम लगता है वो टाइम लगेगा। हो सकता है इस एक इट डिपेंड्स ऑन योर पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। जितनी इंटेंसिटी से आप मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ उतनी ही जल्दी आपके पास आएगी। So as I promised you at the starting of this video that by the end of this video I'll share you one of my manifestation story। तो हुआ कुछ यूँ था कि द ईयर इज़ 2003, मुझे अच्छी तरीके से याद है। कल्पना चावला जब अपने स्पेस मिशन से वापस आ रही थी, तो वापस आते वक्त उनकी डेथ हो गई थी। तो मुझे आज भी याद है, पेपर के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, स्पेस मिशन के बारे में, और उनकी ज़िंदगी के बारे में, और एजुकेशन के बारे में। तो पहली बार मुझे एक के बारे में पता चला, दैट वर्ड इज़ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अब आई वॉज वेरी क्यूरियस अबाउट दिस पर्टिकुलर वर्ड, दैट व्हाट एरोनॉटिकल इज इंजीनियरिंग इज एंड व्हाट एक्चुअली इट इज़। सो मैंने गूगल वगैरह करना स्टार्ट किया, तो मुझे पता चला कि दैट एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग is basically a branch of engineering where you study about the aircraft, space shuttle and the rocket propulsion and all these things, basically the space mission program and all that। तो फिर आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड, मेरा बहुत इंटरेस्ट था इस चीज़ को करने के लिए। तो मैंने अपने जो भी दोस्त वगैरह थे, उनके भाई वगैरह उस टाइम पे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने पूछा उनसे कि ये एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग क्या होती है, बट नन ऑफ देम हैज़ नॉलेज अबाउट दैट। तो मैंने खुद ही अपने आप से रिसर्च करना स्टार्ट किया। तो मुझे पता चला कि 10th के बाद में मुझे मैथ्स लेनी पड़ेगी, और बाद में जा कर के मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूँ जहाँ पे ये ब्रांच हो, और मतलब फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर बन सकते हैं, और आगे जा कर के एमटेक और पीएचडी करने के बाद आप किसी स्पेस प्रोग्राम में भी अपने आप को एनरोल कर सकते हैं या काम कर सकते हैं। तो मेरे पास एक आइडिया आ गया था कि मुझे एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है। बट बाय द टाइम आई क्लियर माई 12th एग्जामिनेशन, माई फैमिली वॉज इन डीप फाइनेंशियल क्राइसिस। मतलब हालात कुछ इस तरह के थे कि हमारे पास 10 रुपये भी किसी और से मांगने पड़ते थे, और ऐसी सिचुएशन में एक ड्रीम देखना, और वो भी इतनी महंगी डिग्री का ड्रीम देखना, इट वॉज वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर मी। आई वॉज नॉट अ स्कॉलर स्टूडेंट, और मैं अगर सही कहूँ तो सही मायने में मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई मेहनत नहीं करी है, और कोई भी ऐसा काम नहीं करा है जिसके थ्रू मतलब मेहनत के थ्रू मतलब वो चीज़ मिले। मैंने जो भी अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है वो अचीव किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन के थ्रू। सो आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग कि मुझे ये सब करना है। मैं पेपर की कटिंग लेने लगा और ये सब लेने लगा। तो लेकिन मैनिफेस्टेशन के साथ एक बात और है, मैनिफेस्टेशन कर लिया आपने, स्क्रिप्टिंग कर ली, विजुअलाइजेशन कर लिया आपने, एफर्मेशन कर लिया, ये सब सोचने की बात है, आपने सोच लिया, लेकिन इसके लिए आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन तभी काम करेगा जब आप अपने मैनिफेस्टेशन के साथ साथ कोई एक्शन भी लेंगे। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आई एम सॉरी टू से बट शायद मैनिफेस्टेशन काम ना करे या बहुत टाइम लगे उसके अंदर। अब एक्शन आपको किस तरीके से लेने हैं, जो भी आपके पास, जो आप स्मॉलेस्ट एक्शन, द स्मॉलेस्ट स्टेप दैट यू कैन टेक टुवर्ड्स योर गोल, प्लीज टेक दैट। लेट सपोज कि अब मेरे को जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री लेनी थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की, तो मैंने बेसिकली 40 कॉलेजेस की एक लिस्ट बनाई थी, मुझे आज भी याद है, in India who are actually offering the aeronautical degree, and I have visited 3 or 4 of them. I went to Dehradun. I mean, I don't remember the name of the college now. So I went there and they called me that they will complete the 2-year program here, and the rest 3-year program will be completed in London, because that college is actually associated with the Royal Society of London. And they asked me for near around 26 lakh rupees, and by that time I was not even able to pay 26 rupees. So how could I manage 26 lakh rupees? So actually I was just losing hope, और मैं वापस आ गया था देहरादून से घर पे, और मैं बहुत ही निराश हो गया था। और उसके 4-5 दिन बाद मेरे पास एक कॉल आई, एंड दैट इज़ फ्रॉम अ कॉलेज हु आर एक्चुअली ऑफरिंग एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्री, एंड दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ इन इंडिया, दिल्ली ऑल्सो। आई ऑल्सो स्टेड इन दिल्ली। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मैं भी दिल्ली में रहता हूँ और कॉलेज भी दिल्ली में, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो मैं ऐसे ही एक बार विजिट करने चला गया, ऐसे ही ऊपर के मन से। मेरे को लगा था काफ़ी पैसे हैं और ये सब है। तो जब जाके मुझे पता चला कि कॉलेज की फ़ीस वहाँ पे सिर्फ 60,000 रुपीज़ है, और बाकी अगर आपका हॉस्टल वगैरह में रहते हो तो अलग से खर्चा है। तो 60,000 इन अ ईयर, इट मीन्स 6 लाख, आई मीन 2,40,000 रुपीज़ के अंदर मेरे 4 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाता, और ये कुछ अफोर्डेबल सा लगा मुझे। और प्लस इस कॉलेज में एडमिशन का तरीका क्या था, पहले कुछ कॉलेजेस थे इंडिया के अंदर जो आपकी AIEEE रैंकिंग देखते थे, मतलब वो उनका कोई सेपरेट एग्जाम नहीं होता था, बट आपका एडमिशन का जो प्रोसेस होता था वो मेरिट बेस के ऊपर होता था, एंड दैट इज़ फॉर AIEEE एग्जामिनेशन। जिन लोगों को ये नहीं पता AIEEE क्या होती है, आई थिंक पहले एक एग्जाम हुआ करती थी, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम। अभी शायद सिर्फ JEE होती है, AIEEE अभी बंद हो गई है। तो उस एग्ज़ाम में मेरिट बेसिस के थ्रू मेरा सिलेक्शन हो गया, और अब क्योंकि पैसे तो मेरे पास 2.5 लाख भी नहीं थे, तो आई हैव अप्लाइड फॉर एन एजुकेशन लोन, और मुझे एजुकेशन लोन मिल गया, एंड फाइनली आई हैव एंडेड अप गेटिंग एन एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी इन 2014। सो दैट वॉज माई स्टोरी ऑफ मैनिफेस्टेशन, और इसके बाद मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई, एंड दैट इज़ ओनली वन स्टोरी, आई हैव 100 ऑफ देम। तो मुझे उम्मीद है मेरी स्टोरी से आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आप कुछ भी जानना चाहते हैं, मेक श्योर यू कमेंट डाउन द बिलो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज लाइक दिस, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए कीप मोटिवेटिंग, कीप स्टडी, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग। बाय बाय।